साथियों, सरकार नहीं बदलनी है, अब नेताओं का चरित्र बदलना है, सामाजिक संगठनों का चरित्र बदलना है। धार्मिक आंदोलन चलाने वालों का बिना सत्ता के बिल्कुल न्याय नहीं मिल सकता। बहुजन समाज पार्टी ने 5-5 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां तो ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही क्यों होता है? जब बहन मायावती जी ने यूनिवर्सिटियां बनाई तो जानते हो बहन मायावती जी ने हजारों बच्चे विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए, और ये मनुवादी लोग यहाँ देश में भी बच्चों को नहीं पढ़ने देते। ये वोटों की लड़ाई है, ये राज सत्ता की लड़ाई है, और अगर हम ये सारी यहाँ समस्याएं नहीं होंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में आ गई। ये हाथी पार्लियामेंट में घुसा है। ये मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन बिहार में चल पड़ा है। अब देखिए, अब मान्यवर अखिलेश जी भी मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। पर वो तो यूपी में ही कर रहे हैं, ये कांड तो सारी दिल्ली में और भारत में हो रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये क्यों यूपी में हो रहा है? यूपी में इसलिए हो रहा है कि यूपी में बहुजन आंदोलन की सत्ता 4 बार मुख्यमंत्री बन गई है, इसलिए यूपी में हो रहा है। जब ये बहुजन आंदोलन बंगाल में फैलेगा, जब ये बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन अभी बंगाल में जाना है। क्यों जाना है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वो इसलिए जाना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजा था, इसलिए बाबा साहब का आंदोलन और मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन पंजाब के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा, अब ये बगैर सत्ता के आपको न्याय मिल सकता है? बिना सत्ता के बिल्कुल न्याय नहीं मिल सकता। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने 5-5 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां तो ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही क्यों होता है? जब बहन मायावती जी ने यूनिवर्सिटियां बनाई तो जानते हो बहन मायावती जी ने हजारों बच्चे विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए, और ये मनुवादी लोग यहाँ देश में भी बच्चों को नहीं पढ़ने देते। हम यही बहुजन कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। ये जानते कौन लोग कहते हैं? ये कांग्रेस के और आरएसएस के चमचे कहते हैं। कौन से? मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में चमचे कहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करते हैं। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। साथियों, सरकार नहीं बदलनी है, अब नेताओं का चरित्र बदलना है, सामाजिक संगठनों का चरित्र बदलना है। धार्मिक आंदोलन चलाने वालों का, उत्तर भारत में बहुत सारे आजकल लोग नमो बुद्धाय करने लगे हैं। ये नमो बुद्धाय करने वाले लोग ये जानबूझ करके लोगों को सुलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इनको राजनीति वोट की बात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ। पर आप लोग जितने अम्बेडकरवादी जातिवाद फैला रहे हैं देश में, मैं भारत के लोगों को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के बहुजन लोगों, आप अगर असली और नकली नेता, असली और नकली संगठन की पहचान करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, आप उस संगठन के और उस सामाजिक कार्यकर्ता से पूछना आपका राष्ट्रीय नेता कौन है। अगर राष्ट्रीय नेता बहुजन आंदोलन को दिशा देने वाला हो, अगर वो बाबा साहब की तो बात करते हैं, पहले वो मान्यवर काशीराम साहब की बात नहीं करते थे, अब वो काशीराम साहब की बात करने लगे, अब बहन मायावती की बात नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय नेता होता है वो पूरे देश को दिशा देता है, और यहाँ जो सड़क के नेता होते हैं, जो बिकने वाले नेता होते हैं, जो कांग्रेस के बिके हुए, बीजेपी के बिके हुए और आरएसएस के एजेंट होते हैं, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे। तो पहली बात ये पूछना है। दूसरी बात, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनकर्ताओं से ये पूछनी है कि वोट का बटन कहाँ दबाएं। अगर वो वोट का बटन नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या सामाजिक कार्यकर्ता 20 साल से छोटा है उसका वोट नहीं है? अगर वोट है तो वोट कहाँ जाता है?
ये वोटों की लड़ाई है, ये राजसत्ता की लड़ाई है। और अगर हम ये सारी यहाँ समस्याएं नहीं होंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी की केंद्र में सत्ता आती है और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनती है। साथियों, मुझे महसूस होता है कि वो जो ज्वालामुखी सुस्त पड़ा है, उस ज्वालामुखी के अब जागने का समय आ चुका है। अब जब आरएसएस की शाखाएं लगातार अपने पैर पसार रही है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक वो अपने पैर बड़ी मजबूती से पसार रही है, वहीं अगर एक फूले से अम्बेडकर की विचारधारा वाला कोई व्यक्ति या कोई बयान आ जाता है तो उसका तिरस्कार इस बड़े पैमाने पर करते हैं कि जिसका अपमान जन जन को महसूस होना चाहिए। मैं याद कर रहा हूं एक घटना कि जब संसद का उद्घाटन हुआ तो माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। मैं इस घटना को भी उसी घटना से जोड़ता हूं कि जब हमारे अधिकारों की बात आती है, जब हमारे सम्मान की बात आती है, तो तब इस देश के अंदर संविधान को छोड़कर यहाँ के शास्त्रों को लागू किया जाता है, मनुस्मृति को लागू किया जाता है। हमारी बहन ऋतु के साथ भी आज यही हो रहा है। ये विश्वविद्यालय के लोग बता रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस देश की महिलाएं वही शुद्र है, इस देश की महिलाएं वही है जिनको कहीं मनुस्मृति ने अधिकार नहीं दिया। लेकिन मैं उनको बता दूं कि एक इंसान जब अपनी पर उतरता है, एक इंसान जब सिद्धांतों पर अड़ी हो जाता है, तो वही डॉक्टर ऋतु आकर के लास्ट में बन जाता है। ये विश्वविद्यालय के लोग समझ ले। ज्यादा बात ना करते हुए बस इतना मैं कहूंगा, या तो विश्वविद्यालय के लोग अपनी भूल में सुधार करें, वरना भी भीम आर्मी के लोग अपनी प्रचंड ताकत से आए नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग अपनी प्रचंड ताकत से आए, भीम आर्मी से मतलब समझिएगा, मैं अकेला नहीं है, भीम आर्मी की कमेटी नहीं, हर वो शख्स जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, मैं उसको भीम आर्मी का कार्यकर्ता मानता हूं। ये विश्वविद्यालय के लोग समझ ले कि अभी हम प्रचंड ताकत में आए नहीं है, वरना आंदोलन याद है 2 अप्रैल का आंदोलन भी इसी देश में हुआ था, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन भी इसी देश में हुआ था, और सतगुरु रविदास गढ़ का आंदोलन भी यही इसी दिल्ली में हुआ था। अगर वो रूप देखना चाहते हैं तो वो रूप भी दिखाने के लिए तैयार। शुक्रिया तमाम सीनियर साथियों ने मुझे अवसर दिया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहन का समर्थन नहीं है मेरा फर्ज है, मेरी पूरी टीम का फर्ज है। सब लोग जो लोग मैं सुन रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी, जो भी हो सकता हो वो यहाँ पहुंचकर अपना समर्थन जरूर दे। 1 मिनट 2 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन जिस पर जितना समय वो आने का काम करे। शुक्रिया। जब सभी उपस्थित सभी साथियों को और पदाधिकारियों को और मैडम ऋतु को, डॉक्टर ऋतु मैडम को मेरा जय मूल्यवासी। हम यहाँ पर इस आंदोलन में साथ सहयोग देने के लिए आए हैं। ऋतु मैडम का ये आंदोलन हमारी बहन अकेली का आंदोलन नहीं है, ये हम सभी का आंदोलन है। और ऋतु मैडम जब शुरू था उनकी नौकरी, उस नौकरी में उनको परेशान करके उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये नौकरी का सिर्फ आंदोलन नहीं है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और ये न्याय का आंदोलन है। इसलिए पूरे भारत की समस्त महिलाएं, जिसको आज यहाँ की आरएसएस की सरकार, जो ये आरएसएस की सरकार है, वो सरकार हमारी महिलाओं को शोषण करती है, और शोषण करके उनका अधिकार छीनने का जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, माता सावित्रीबाई फुले ने जो अधिकार दिया है, उसको छीनने का काम कर रहे हैं। वो छीनने के लिए हम हर चीज उनको देने वाले नहीं है। ये जो अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, वो आज के आधुनिक मनुस्मृति, आज की आधुनिक मनुस्मृति यानी कि ईवीएम, जब तक इस देश के अंदर ईवीएम है, हमारे अधिकार छीने जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, हम बहुत सारे मिलकर बहुत सारे आंदोलन किए और वो आंदोलन सफल हो गए हैं। तो वो सफल आंदोलन के से सबक लेकर अभी हम लोगों को ईवीएम का विरोध करना होगा। ये ईवीएम अगर रहेगा तो हमारे हक अधिकार, हम क्षेत्रीय पार्टियों कोई भी चुनकर नहीं आ सकती। जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी, हमारी कोई भी समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही करना होगा। हमारी ऐसी महिला जो
ये जो सत्ता पर बैठे हुए हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग 2500 साल से उनको गुलाम बनाए रखे हुए हैं। वो हम लोग उनको बता दें कि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि आप लोग भले 2500 साल से मजबूत पेड़ बन के खड़े हो, लेकिन हम 85% समाज, आज देखिए इस मंच पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, अगर हम 85% समाज अगर इकट्ठा हो गए तो हम लोग उस बड़े जो पेड़ है उसको हिला तो सकते हैं ना, हम उसे उखाड़ नहीं सकते, लेकिन उस पेड़ को हम हिला सकते हैं। उस कुर्सी को हिलाने का काम हम यहाँ से करेंगे। 26 नवंबर को पूरे भारत के अंदर हम लोग दिल्ली में चुनाव आयोग को घेरने का काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मोर्चा निकाल रहे हैं। उस मोर्चे में आप लोग सभी लोग सहमत होंगे और रीति मैडम को हम लोग साथ और सहयोग देंगे। उनके आंदोलन हमारा आंदोलन है, हम आपके साथ में हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।